वेलकम टू एसएलसी एकेडमी। आपके लिए आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का बहुपद लेकर के आए हैं और इस चैप्टर में हम आपको पहले बेसिक सभी चीज़ बताएंगे। बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न भी कराएंगे। बहुपद क्या है? पहला, अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम आपके सामने दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, 3x 5 एक्सेट्रा। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नांकित व्यंजक वाले बहुपद पॉलिनोमियल्स नहीं कहे जाते हैं। कुछ ऐसे बहुपद होते हैं जिसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहते हैं, बहुपद नहीं कहते हैं। पहला है ऋणात्मक चिन्ह वाले घातांक। अगर किसी भी पद पे निगेटिव में पावर होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। दूसरा है कोई भी पद जो किसी चर से विभाजित हो, जैसे 1x। तीसरा है कोई भी भिन्न वाले घातांक, जैसे कि √x हो, यानी कि भिन्न का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे हमारा घात जो होगा फ्रैक्शनल होगा, फ्रैक्शन में अगर घात होगा तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल्स होने के कुछ मेथड्स हैं जो आपके सामने मैंने दे दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं किसी भी बहुपद में अचर, चर या घात हो सकते हैं। बहुपद के पार्ट्स जो होते हैं चर, अचर और घात होते हैं, जिसमें हमारा है अचर में कोई भी संख्या 0 से 9 तक की, चर में ABCD Z तक और घातांक में एक्सपोनेंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन चीज़ों की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो है चर, अचर। चर जिसका मान बदलता रहता है वो चर कहलाता है। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, कांस्टेंट होता है। और एक्सपोनेंट पावर्स जो हम किसी भी बीज पे संख्या पे घात देते हैं वो हमारा अगला हम आपको बता रहे हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि px एक बहुपद पॉलिनोमियल्स है तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात जो मैक्सिमम पावर होगी वो बहुपद की घात कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जांपल है x पे पावर 5 प्लस 3x माइनस 8। तो यहाँ पे इस बहुपद की घात जो है वो 5 है, क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर जो है वो 5 है, इसलिए हमारा बहुपद की घात यहाँ पे 5 होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लेके देख सकते हैं जिसमें हमारा जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसका बहुपद का घात कहलाता है। आगे हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो ये रहा हमारा अगला स्लाइड, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला जो हमारा है वो रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स एक घात वाले बहुपद को एक घात का बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसमें पावर 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मान लेते हैं 4x + 2, 3x - 4, 5x - 3 एक्सेट्रा। तो ये सभी बहुपद जो आपके सामने हैं उसमें चर x का पावर जो है 1 है, इसलिए इन सभी को हम एक घात वाला बहुपद या एक घातीय बहुपद या फिर हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दो घात के बहुपद वाले में वैसा बहुपद जिसमें हमारा पावर 2 होगा, यानी कि घात 2 होगा, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + x + 2। यहाँ पे x पे पावर 2 जो है घात, ये x² है, तो इसमें x का उच्चतम मैक्सिमम घात जो है वो 2 है, इसलिए ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने लीनियर देखा, क्वाड्रेटिक देखा,
और अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में देखिए त्रि मतलब 3 होता है और घात का मतलब पावर, यानी कि 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा 3 घात का बहुपद है, यानी कि इस पे पावर जो हमारा है 3 घात है। इसका व्यापक रूप की बात करें तो ax की 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, जहाँ a b c d जो है वास्तविक संख्याएं हैं। अगला हमारा है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए हम एक बहुपद लेते हैं px, जिसमें x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है। px में x को k से प्रतिस्थापित करते हैं, यानी कि x की जगह पे k का मान रखते हैं। तो x = k रखने पे अगर हमारा pk के रूप में प्रदर्शित होता है तो हमारा वो बहुपद का मान होगा। जैसे यहाँ पे px = x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है और इसमें x पावर 2 रखते हैं वैल्यू, तो p2 बराबर 2 की स्क्वायर माइनस 3 × 2 माइनस 4 = -6 होगा। और ये जो -6 हमारा यहाँ पे मान प्राप्त हुआ वो px का मान कहलाता है, यानी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स ये पॉलिनोमियल्स का px का मान कहलाएगा। अगला टॉपिक हमारा है बहुपद का शून्यक। हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सुना है। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज जो शून्यक होते हैं वो एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाता है, यदि pk = 0, यानी कि अगर x की जगह पे हम k का मान लेते हैं और वो वैल्यू रखने पे हमारा बहुपद का मान 0 आता है तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो हम इस पे कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे अभी देखेंगे कि किसी भी बहुपद का शून्यक को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। मान लिया कि एक बहुपद px x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो इस बहुपद में x बराबर -1 रखने पर हम पाते हैं कि p - 1 = -1 की स्क्वायर माइनस 3 × -1 -4। तो यहाँ पे -1 की स्क्वायर जब करेंगे तो 1 आएगा और 3 × 1 को करेंगे तो 3 आएगा -4। तो = 3 और 1 4, 4 में से 4 गया तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई। इसी तरह से x बराबर 4 अगर वैल्यू रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है p4 = 4 की स्क्वायर माइनस 3 × 4 -4। तो 16 - 12 - 4 = 0। तो यहाँ पे p का -1 वैल्यू रखने पे भी 0, 4 रखने पे भी 0 आ रहा है, इसलिए इस इक्वेशन का शून्यक जो होगा -1 और 4 होगा। आगे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके दो रूट्स, दो शून्यक जो हैं अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक हमारा है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज = अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फ़ा × बीटा = c/a। आफ्टर इट है द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बाई। किसी भी पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन जो होता है वो हमारा इस फॉर्म में होता है x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा = सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा इंटू बीटा = प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। राइट द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इफ़ सम ऑफ जीरोज = -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज़ 15। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा = -8 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 15 है। तो इक्वेशन के लिए मैंने अभी पीछे बताया था आपको x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो गया और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -8, तो माइनस माइनस +8 हो गया और प्लस 15 इज़ द राइट आंसर। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 हमारा इस इक्वेशन बनेगा। आगे हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट जो होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d = 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज़ इक्वल टू c/a और अल्फ़ा बीटा
गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी वाई ये होता है। इस पे भी हम लोग देखेंगे, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स की क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज टेकन 2 at a time and product of its zeros is 2 minus 7 minus 14 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए 3 अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज हैं पॉलिनोमियल्स के, जहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू माइनस 7, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस 14 है। तो इक्वेशन हमारा एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 बनेगा यहाँ पे वैल्यू रखने पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स के आइडेंटिटीज़ हैं, देख लीजिएगा। फर्स्ट में एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड में एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फोर्थ है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। फिफ्थ है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब बराबर एक क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट है 6 नंबर पे एक्स माइनस वाई की होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई की क्यूब। सेवेंथ है एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y/z प्लस 2zx। एट्थ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाइन्थ है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। टेंथ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 होता है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। If x plus y plus z is equal to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। यानी कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होता है तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा।